एक चीज तो तुम मान के चलो यहां से कि रियल मैड्रिड में एम्बापे या तो इस सीजन या तो अगले सीजन डेफिनेटली आएगा और उसे आना पड़ेगा, बिकॉज पीएसजी में उसका कोई गुजारा नहीं है। हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और फुटबॉल वर्ल्ड में सारी चीजें इतनी ज्यादा रैपिड तरीके से चेंज होती है जितने तरीके से तुम्हारी एक्स के रंग नहीं बदलते। खैर, इसी के साथ आते हैं आज के सबसे पहले मुद्दे पर, जो कि है रियल मैड्रिड की, जो कि हमेशा ही सुर्खी में बनी रहती है। और इस बार क्या हुआ है कांड कि अभी जो मैच होने वाला है सेविया के अगेंस्ट, उसमें सेविया फैंस ने ये चीज क्लेम कर दिया है कि वो रियल मैड्रिड को सपोर्ट करने के लिए या फिर सेविया को भी सपोर्ट करने के लिए टाइम पर नहीं पहुंचेंगे। मुद्दा समझो क्या है कहानी। विनीशियस को जो रेड कार्ड मिला था पिछले मैच में वेलेंसिया के अगेंस्ट, वो अब खारिज कर दिया गया जस्ट बिकॉज वीएआर की गलती मानी गई और इस चीज को दिखाया गया कि जो एक्चुअली जो कहानी हुई थी उसके गर्दन पकड़ने की, वो वीएआर को और रेफरी को नहीं दिखाई गई थी, जिसके कारण विनीशियस को रेड कार्ड मिला था। अब इस चीज को रीजन रखते हुए विनीशियस का रेड कार्ड बर्खास्त कर दिया गया था। इस चीज के अगेंस्ट में सेविया फैंस ने मोर्चा निकाला है कि विनीशियस का जो रेड कार्ड था वो बर्खास्त नहीं होना चाहिए था और विनीशियस का रेड कार्ड फिर से दो, नहीं तो सेविया फैंस को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, इससे सही में फर्क पड़ रही है? मतलब सच में सोच कर एक बार बात करना कि इसमें सच में फर्क पड़ रही है। इसमें चूतिया कौन है, तुम या मैं? सेविया फैंस से मेरी एक क्वेश्चन है दिल से कि क्या तुम आओगे चाहे नहीं आओगे? जो तुम्हारी जो कैंपेन चल रही है कि रियल मैड्रिड को या फिर सेविया को तुम सपोर्ट ही नहीं करोगे उस मैच में आओगे ही नहीं और मैच स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद आओगे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। रियलिटी है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा 2 कारण है। एक तो पहले ही कि ये चीज रेसिज्म से जुड़ चुकी है और अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो फिर तुम रेसिज्म को बढ़ावा दे रहे हो सीधे सीधे से। और दूसरी कहानी यह है कि उस मैच में ना विनीशियस खेलेगा ना बेंजेमा खेलेगा, तो अब कौन बेवकूफ है ये तुम्हें डिसाइड करने के लिए। लेकिन यहां जो सबसे बड़ा बेवकूफ साबित हो रहा है वो है जेवियर तेबस। अब वो कैसे, उस चीज को समझो। जेवियर तेबस ने एक बार फिर से ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिससे भाई वो बंदा नहीं सुधरेगा। उस बंदे ने फिर से ऐसी स्टेटमेंट दे दी है कि अब फिर से आग लग गई है सबके अंदर। और जेवियर तेबस भैया कुछ समय तक सही थे, अब बिल्कुल ही चूतिया हो गए हैं, कसम से बता रहा हूँ। मतलब मेरे अंदर थे कि मतलब 80% ये बंदा चूतिया, 20% भी सही है तो ठीक है, अब 100% हो चुका है। मतलब एक के बाद एक ऐसी स्टेटमेंट देता है कि दिल में खंजर मारने का मन करता है। अब तुम दूसरी स्टेटमेंट को सुन लो जो जेवियर तेबस ने अभी दी है कि ला लीगा को और ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा रेसिज्म के अगेंस्ट स्टैंड लेने के लिए। अरे भैया, कितना ज्यादा तुम्हें सपोर्ट चाहिए, कितना मजबूत होना चाहते हो? तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 ऐसी क्लब्स हैं जो वर्ल्ड में डोमिनेट करती हैं, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना। उनकी फैन बेस ही इतनी बड़ी है कि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएंगी। लेकिन नहीं, उसके बाद भी ये बंदे को सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट से मतलब है कितना सपोर्ट करना बचाओगे? अब किस चीज का मतलब, प्रीमियर लीग ने स्टैंड ले लिया, सारी लीग ने स्टैंड ले लिया, तुम अभी तक सपोर्ट का ही रोना मचा रहे हो। कितना सपोर्ट चाहिए तुम्हें? अगर तुम चाहो तो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों से अकेले तुम कॉन्कर कर सकते हो, लेकिन नहीं, सपोर्ट से मतलब है, सिर्फ सपोर्ट दे दो, सपोर्ट के लिए भीख मांगनी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। खैर, हम लोग आते हैं आज के सेकंड टॉपिक पर। ये तो सुधरेंगे नहीं, हम ही सुधर जाते हैं, अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। तो आते हैं यार अपने आज के सेकंड टॉपिक पर। थोड़े से अगर ट्रांसफर मार्केट की बात करें तो ट्रांसफर मार्केट में अलग ही हलचल मची हुई है, क्योंकि समर ट्रांसफर विंडो ठक ठक दरवाजे पर है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर सबसे पहले बात करें तो कुछ ज्यादा ही भसड़ मची हुई है मैनचेस्टर यूनाइटेड के खेमे में, और नए नए प्लेयर साइन करने का अलग ही धौंस मचा हुआ है। मतलब तुम समझो कि हर साल की ये कहानी है कि इस प्लेयर को ले आएंगे, इसको ले आएंगे, उसको ले आएंगे, उसको ले आएंगे, लाते किसी को नहीं है। कहानी अब समझो। सबसे पहले तो किम मिन जे वाली कहानी है जो अभी चल रही है नेपोली से साइन करने की। अब नेपोली पूरे भसड़ में है कि किसी तरीके से किम मिन जे को अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन से साइन करवा दे, लेकिन वो नहीं करवा पा रहे हैं। और किम मिन जे तो इतना कंफर्म तुम मान लो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आ रहा है। अब दूसरी जो लिंक आई वो आई मेसन माउंट की। तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मेसन माउंट और चेल्सी के बीच में क्या हालात है कुछ समय से, और मेसन माउंट चेल्सी को छोड़कर जा सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अभी तक साइन नहीं हुई है और चेल्सी की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की। तो मेसन माउंट डेफिनेटली छोड़कर जा रहा है। अब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए सही ऑप्शन है या नहीं है, उस पर एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे।
लेकिन अभी फिलहाल मेसन माउंट का समझो कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड डेफिनेटली आ सकता है। और तीसरा और जो सबसे बड़ा नाम अभी उभर कर आ रहा है वो है हैरी केन का। अब हैरी केन का दो सबसे बड़े क्लब जिनसे अभी रिलेशन आ रहा है और सबसे बड़ी सुर्खी में बनी हुई है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड। सही सुना, रियल मैड्रिड। अब दोनों से समझो मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्यों हैरी केन साइन करना है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, बिकॉज विक्टर ओसिमन की तरफ उनकी दाल गलने नहीं वाली। बिकॉज नेपोली विक्टर ओसिमन पर ऑलमोस्ट 150 मिलियन प्लस का अटैक डाल चुकी है, जो कि इनके पे करना बस के बात ही नहीं है, तो ये सोचेंगे भी नहीं विक्टर ओसिमन पे। तो दूसरा स्ट्राइकर का ऑप्शन बचता है हैरी केन। तो हैरी केन को अब डेफिनेटली ये साइन करने की पूरी जद्दोजहद करेंगे। अब अगर बात आती है रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड का मेरा कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता है मेरे को कि क्यों आखिर हैरी केन के पीछे जाना है, जब आपके पास ऑलरेडी ब्राहिम डियाज की कहानी चल रही है बैक पर। आप क्यों जाओगे पीछे हैरी केन के? वो भी 30 साल का हो चुका है और उसके पीछे दिमाग लगाने से अच्छा है ब्राहिम डियाज को या फिर किसी ऐसे स्ट्राइकर को लिया जो एक्चुअली अभी यंग है। अब अगर तीसरे पॉइंट की बात करें जो कि ट्रांसफर मार्केट में अभी सबसे ज्यादा हलचल मचा रही है, वो है साबी अलोंसो के रियल मैड्रिड आने की। अब देखो इस चीज को अभी मैं थोड़े से मतलब कम डिटेल में समझा रहा हूँ, इस पे एक अलग वीडियो आएगी क्यों जाबी अलोंसो को रियल मैड्रिड नहीं ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, नहीं ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि जाबी अलोंसो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बायर लेवरकुसेन में, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट। और हो सकता है कि मतलब बायर लेवरकुसेन को जिता भी दे, लेकिन फिर भी वो रियल मैड्रिड में बेस्ट सूटेड नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटालिटी। तुमने ये चीज सेम चीज देखी है ग्राहम पॉटर के साथ और सेम चीज हो सकती है जाबी अलोंसो के साथ। और तुम अपने दिल पर हाथ रखकर बताना कि क्या तुम वेट करोगे, क्या तुम इस रियल मैड्रिड को ट्रांजिशन फेज में 2-3 साल देख सकते हो? अगर नहीं तो फिर जाबी अलोंसो के सपने छोड़ दो, सीधी सी बात है। अब रियल मैड्रिड के अनदर लिंक की बात करें तो सबसे बड़ी लिंक है वो है रियल मैड्रिड में एम्बाप्पे को साइन करने की, जो कि पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी हो रही है और मेरे हिसाब से अगले साल भी होगी। अब समझो रीजन क्यों। सबसे पहले तो एम्बाप्पे की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात चल रही थी पीएसजी से। उसने पिछले साल जिस तरीके से धोखाधड़ी करी, तुम्हें और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या धोखाधड़ी हुई थी। लेकिन अब इस बात को समझो कि एम्बाप्पे रुकना नहीं चाहता है पीएसजी में। रीजन क्या है कि एम्बाप्पे को पीएसजी के साथ कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। अब इस बात को मैंने क्यों कहा, तो पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का ऑफर उसको आया था 2025 तक, जिसे उसने साइन नहीं करा है। अब इसका मतलब ये है कि 2024 में एज अ फ्री एजेंट एम्बाप्पे फ्री हो जाएगा। तो अब ऐसे में दो ऑप्शंस आते हैं, या तो इस साल साइन कर लो या तो 2024 तक वेट कर लो। और अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड ने सीधे से सीना ठोक कर यह बात कही है कि वो एक भी पैसा पीएसजी को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि पिछले साल जो धोखाधड़ी हुई है और जिस तरीके से रियल मैड्रिड शर्मसार हुई थी इस चीज को लेकर, अब वो कहावत तुमने सुनी है ना, दूध का चला छाछ भी फूंक कर पीता है, सेम कहानी है। तो अब ऐसी नहीं है कि तुमने पैसे दे दिए, पैसे रेडी कर दिए, फिर लास्ट मिनट में फिर ये गच्चा मार गया और फिर से चेंज हो गया इसका मन और फिर से पीएसजी रुक गया। तो वो चीज अब रियल मैड्रिड नहीं करेगी। अब रियल मैड्रिड ने सीधे सीधे एम्बाप्पे पर छोड़ दिया है कहानी कि बाबू अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तुम खुद आओ, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। हमने ऑफर तुम्हारे टेबल पर डाल दिया कि हाँ अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तुम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तुम खुद आओ हमारे पास, हमें नहीं मतलब है, हम पीएसजी को पैसा नहीं देंगे। तो इस चीज को डेफिनेटली समझो कि पीएसजी को ट्रांसफर फीस एम्बाप्पे के लिए बाय रियल मैड्रिड नहीं मिलने वाली और रियल मैड्रिड देगी भी नहीं। तो रियल मैड्रिड डेफिनेटली एम्बाप्पे का वेट कर रही है तब के लिए जब वो एज अ फ्री एजेंट रियल मैड्रिड में आ सके। खैर यहीं पर आज के वीडियो एंड करते हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर किसी और नए भाषण के साथ। इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग आउट।